डियर यूट्यूब व्यूअर्स, मुसाफिर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कहानियों के सिलसिले की ये 5वीं कड़ी है। 8 नवंबर 2020 को नोटबंदी के 4 साल पूरे हो जाएंगे। कहानी का शीर्षक टाइटल है द होल थिंग इज दैट नोटबंदी। ये कहानी मैंने लिखी है। ये कहानी 2 पार्ट में है। थैंक यू तक पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं कि प्रोफेसर वहीद अख्तर का है अंदाज़े बयां और द होल थिंग इज दैट नोटबंदी। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये गीत बताता है कि रुपया हमारे समाज में क्या हैसियत और मुकाम रखता है। एक कहावत उर्दू फारसी वाली अरबी की भी है, ए ज़र तू खुदा नीस्त व लेकिन बखुदा सत्तारुल अयूब व काज़ियल हाजाती। ए ज़र, रुपया तू खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम तू ऐबों बुरी बातों को ढांकने वाला और जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। एक तरफ तो रुपया ये हैसियत रखता है कि द होल थिंग इज दैट है। दूसरी तरफ सूफी संत, दुनिया बेजार लोग कहते हैं रुपया तो हाथ का मैल है, इसको जमा मत करो, यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी, साथ नहीं है जान। एक और गीत ये भी देखिए, बांट के जो खाए उस पे जानो दिल लुटा, बांट के जो खाए उस पे जानो दिल लुटा, जो बचाए बाल उसे जूतियों का हार दे, जो बचाए बाल उसे जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश हो, चाहे कोई खुश हो, चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। रुपया जिसके बहुत से नाम है, ये करेंसी नोट है। अमेरिका में डॉलर, सऊदी अरब में रियाल, अरब देशों में दरहम दीनार, इंग्लैंड में पाउंड, तो जापान में यन कहलाता है। ये नोट छोटे भी होते हैं और बड़े भी, और बहुत बड़े भी। करेंसी नोट तो कागज के होते हैं। सिक्के अलबत्ता धातु से बनते हैं। पहले 1 पैसा, 2 पैसा, आना, दुअन्नी, चौन्नी, अठन्नी होती थी। अब रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये के सिक्के होते हैं। ये नोट अब सरकार गवर्नमेंट चलाती है। ये नोट अब सरकार गवर्नमेंट चलाती है। पहले राजा महाराजा चलाते थे। किसी के नाम का सिक्का चलना मुहावरा था। एक कहावत थी, खोटा बेटा, खोटा सिक्का भी कभी वक्त पे काम आ ही जाता है। यानी खरा सिक्का और खोटा सिक्का, असली नोट और नकली नोट। तो अब हम अपने असली टॉपिक, मौजू, शीर्षक पर आ रहे हैं। असली नोट, नकली नोट तो समझ में आता है, मगर ये नोट जिसे काला धन दौलत कहते हैं, ये काला सफेद भी होता है। यानी काला रुपया, सफेद रुपया। रुपया तो रुपया होता है,
काला सफेद तो होता नहीं है, असली नकली होता है, मगर पहचानना मुश्किल। काला हो सफेद रुपया हो, होते दोनों असली हैं। काला सफेद दोनों रुपयों को चोरों लुटेरों का डर रहता है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। काले धन वालों को चोरों से ज्यादा हुकूमत या सरकार, उसकी एजेंसीज, डिपार्टमेंट का डर होता है, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आबकारी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स इत्यादि। ये काले धन वालों पर छापेमार कार्रवाई करते हैं, जिसे रेड करना या पढ़ना बोलते हैं। इस छापेमारी से सभी डरते हैं, इसलिए बाहरी देश की बैंकों में, खासकर स्विट्जरलैंड में रुपया रखते हैं, सोना चांदी में बदल लेते हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद में, बेनामी जायदाद में बदल कर इसे छुपाते हैं। सरकार को काले धन में अपना हिस्सा टैक्स नहीं मिलता है। छापेमारी और छोटे मोटे तरीके से रुपया नहीं मिल पाता है। करप्ट ब्यूरोक्रेसी अफसर खा जाते हैं। सरकार मजबूर होकर बहुत बड़ा फैसला लेती है, जिसे नासूर का ऑपरेशन कह सकते हैं। इस ऑपरेशन को डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी कहते हैं। नोट चलाना, बनाना, मोनेटाइजेशन। नोट या सिक्का चलाना है, उसे बंद करना है, नोटबंदी कहलाता है। सरकार चाहे तो सारे नोट या बड़े नोट बंद कर देती है। नोटबंदी जैसे शब्द हमारे यहाँ हैं, जिनसे हमारा वास्ता कभी न कभी पड़ता है। बंद या बंदी, जैसे दारू शराब बंदी, जुआ बंदी, नाकाबंदी या भारत बंद, ये बंद वो बंद, तालाबंदी, लॉकडाउन वगैरह। नोट से तो सारा कारोबार चलता है, ये बंद कर देंगे तो सब ठप पड़ जाएगा। इसलिए नोट को, बड़े नोट को सरकार बंद करती है। जैसे 1000 का नोट बंद कर दिया, 2000 का चला दिया। अब ये नोट तो नोटबंदी ऑपरेशन से काट कर फेंक दिया जाता है, ये किसी काम का नहीं रह जाता। फिर सरकार हिसाब किताब करके ऐसे नोटों को जो बंद हो गए हैं कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है, और जुर्माना भरने या मुआफ करने के बाद टैक्स लेकर अपना हिस्सा ले लेती है। नोटबंदी टैक्स चोरी को रोकने का ऑपरेशन है। टैक्स सरकार ना ले तो हुकूमत का खजाना कैसे भरे? टैक्स नहीं मिलेगा तो हुकूमत का काम कैसे चलेगा? ये टैक्स राजा महाराजा भी लेते थे, लेते हैं, और डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत, लोकतंत्र भी लेती है। टैक्स लेना और ना देने पर सजा जुर्माना लगाना ये सरकार का अधिकार है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, खजाना भरा हुआ था, लाल किला, जामा मस्जिद बनवाई। ताजमहल तो 7 अजूबों में से एक है। उस जमाने में उस पर 22 करोड़ रुपया या अधिक रुपया लगा। ये रुपया प्रजा का था, पब्लिक का था, राजा की मनमानी चलती थी। मगर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, हिसाब देना पड़ता है, बजट बनता है, नफा टोटा नुकसान कर सब बताना पड़ता है। यहाँ से इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट लोगों का खेल शुरू होता है। नोटबंदी जो हुई थी वो नवंबर 8 को 2016 में हुई थी। अब इसे 4 साल हो गए। ये नोटबंदी सही थी, गलत थी, इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, नहीं होना चाहिए थी, होना चाहिए थी, इस पर कोई कानून बनना चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज भी गर्दिश करते हैं, घूमते हैं। पहले मुरारजी भाई देसाई
पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 1978 में नोटबंदी की थी। 1000 के नोट बंद हुए। ये कामयाबी थी 100% सक्सेस, 100% कामयाबी। दूसरी नोटबंदी नरेंद्र जी मोदी का कारनामा कहा जाएगा। ये अचानक हुई, किसी को कुछ पता नहीं था कि अचानक 8 नवंबर को 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी टीवी पर नमूदार प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों से उनकी तकरीर, भाषण, स्पीच शुरू होती है। सबका साथ, सबका विकास से बात शुरू होती है और करप्शन, बदउनवानी और ब्लैक मनी, काले धन पर आकर तान टूटती है। भाइयों बहनों कहकर दहशतवाद, टेररिज्म की भी बात होती है। वो बताते हैं कि हमने 2015 में कानून बनाया था कि काले धन, ब्लैक मनी को जाहिर किया जाए और कई देशों जिसमें अमेरिका भी शामिल है उनके साथ एग्रीमेंट, मुआहदा करार हुआ कि बैंकों की मालूमात, नॉलेज को शेयर किया जाए, आपस में बांटा जाए, बताया जाए। अगस्त 2016 से बेनामी ट्रांजैक्शन, लेन देन का सख्त कायदा बना, जिससे काला धन, ब्लैक मनी जो कि नाजायज, इल्लीगल तरीके से कमाया जाता है, जैसे करप्शन वगैरह से, उस पर रोक लगाई गई है। भारी जुर्माना देकर काले धन को सफेद किया जा सकता है, ऐसी स्कीम भी बनाई गई है। मेरे प्यारे देशवासियों कहकर बात आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ के इस देश में 1,25,000 करोड़ रुपया काले धन, करप्शन से जुड़ा हुआ है। नकली नोट, दहशतवाद, टेररिज्म से, बेनामी जायदाद से, हवाला रैकेट से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन में काले धन के दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। इस तरह का स्पष्टीकरण करने के बाद नरेंद्र जी मोदी कहते हैं, भाइयों बहनों, हमने निश्चय किया है 500 और 1000 के करेंसी नोट जो चलन में है, आज आधी रात के बाद अस्वीकारनीय, अनएक्सेप्टेबल, नाकाबिले कबूल होंगे। यानी 8 नवंबर की आधी रात से जो जखीरा किए गए, जमा किए गए नोट थे, एंटी नेशनल, देश दुश्मनों और समाज दुश्मनों द्वारा, वो अब एक बेकीमत कागज का टुकड़ा होंगे। ईमानदार और मेहनतकश लोगों का हक, अधिकार, उनका मुफाद और फायदा संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, कोई आँच नहीं आएगी। 100, 50, 2, 1 रुपए के कागजी नोट और सिक्के जो चलन में थे वैसे ही रहेंगे जैसे कि थे। इस पर कोई असर नहीं होगा। ये कदम ताकत देगा आम आदमी के हाथों को करप्शन, काले धन, जाली नोट से लड़ने के लिए। आम आदमी को इस नोटबंदी की तकलीफ से बचाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। ऐसे 21 कदम नरेंद्र जी मोदी ने एक के बाद एक गिनवाए, जिसमें उन्होंने बताया जो कैश पेमेंट के अतिरिक्त दूसरे जरिए माध्यम है, जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट, इस पर कोई पाबंदी, रोक नहीं रहेगी। भाइयों और बहनों से भाषण और आगे बढ़ता है। वह कहते हैं ईमानदार नागरिकों को वक्ती तकलीफ, टेम्पररी डिफिकल्टीज तो होंगी, और हमारा तजुर्बा कहता है
आम नागरिक हमेशा कुर्बानी त्याग को तैयार रहता है, मुल्क और कौम के लिए तकलीफ झेलता है। वो कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस महायज्ञ में सभी भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। दिवाली के त्योहार के बाद मेरे प्यारे देशवासियों, अब देश के साथ जुड़ें और अपना पूरा साथ दें। इस ईमानदारी के त्योहार, फेस्टिवल, इस प्रामाणिकता के पर्व में एकजुट होकर मनाएं, सेलिब्रेट करने में और इसे क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के त्योहार पर्व को मनाने में आप सब एक हो जाएं। मुझे पूरा विश्वास है सभी पार्टियां, सभी सरकारी और सामाजिक विभाग, तंजीमें, संगठनाएं, मीडिया और समाज के सारे विभागों से जुड़े हुए लोग इस पे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लेंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। डियर यूट्यूब व्यूअर्स, पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। क्लाइमेक्स के भाषण से अंत तक पार्ट 2 में है, इसे जरूर देखिएगा और थैंक यू तक देखिएगा। थैंक यू।